हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वीनस क्रिकेट ट्रेडर। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज एक नई वीडियो आपके लिए लेके आए हैं। काफ़ी टाइम से ये इसके ऊपर मेरे को वीडियो बनाना था, बट अनफॉर्चुनेटली समय की कमी की वजह से डाल नहीं पा रहा था। और कंटेंट पे तो काम चालू था काफ़ी दिनों से, बट आज फाइनली मूड बना और कर दिया। मूड भी इसलिए बना कि जो मैच किया था इंडिया ऑस्ट्रेलिया का, वो जल्दी ख़त्म हो गया। आज ऑस्ट्रेलिया वाले को पता नहीं क्या हुआ, भगवान जाने। 100 कितना है, 80 पे शायद पहला विकेट गया, 180 90 पे गया पहला विकेट। और बिग बैश में कुछ था नहीं, सीधा सीधा मैच गया एक तरीके से। तो एक वीडियो है जो बड़ी इंटरेस्टिंग है, ये वाली वीडियो, क्योंकि आपको इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा, एक नया पर्सपेक्टिव मिलेगा। आप कहोगे कि हाँ यार, इस तरीके से तो हमने कभी सोचा ही नहीं था। खैर, मैं आपको हमेशा लगभग ऐसे ही वीडियो बना के देता हूँ। तो टाइटल मैंने दिया है कि एक सवाल है जिसका जवाब कोई टिपर कभी आपको नहीं देगा। और जब मैं ये कहता हूँ कोई नहीं देगा, कोई नहीं से मेरा मतलब होता है 95% लोग टेलीग्राम के ऊपर, हालांकि मैंने तो एक भी नहीं देखा। और इस वीडियो में 1 लाख रुपए गिव अवेज की बात भी रहेगी। लास्ट गिव अवे हमने वर्ल्ड कप में किया था, और मैंने सभी को, जो जो विनर थे, सबको उनके हिस्से के पैसे दिए थे। इंटरेस्टिंग बात ये रही कि 14 विनर निकले थे और 3 विनर अपना पैसा लेने ही नहीं आए। ये एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग बात रही। तो आई थिंक लोगों का विश्वास उठ चुका है इस चीज़ से कि शायद कोई पैसे देगा नहीं करके। मैंने भी जितने लोगों को पैसे दिए उनमें से कुछ लोगों का ये कहना था कि उनको भरोसा नहीं था कि मैं पैसे दूंगा। अजीब बात है, मतलब जो इन्फ्लुएंसर है, जो पैसा कमा रहे हैं, उनको पैसा देना चाहिए यार। अ, गलत चीज़ है, खैर ये। एनीवेज, बात करेंगे आज हम इस वीडियो के ऊपर। काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो है, मैंने कहा आपको एंड तक देखना, आप डेफिनेटली काफ़ी कुछ सीखोगे। और मैं आपको कई बार इस वीडियो में सरप्राइज भी करूंगा कि ये क्या कह दिया मैंने। और हाँ, एक बात और क्लैरिफाई कर दूं कि ये वीडियो किसी एक पर्टिकुलर पर्सन को टारगेट करने के लिए नहीं है। जैसे संदीप महेश्वरी ने विवेक बिंद्रा के स्कैम को एक्सपोज किया, वैसे ही मेरा ये वीडियो है। संदीप महेश्वरी ने भी कहा कि भाई ये पर्टिकुलर विवेक बिंद्रा के बारे में नहीं है, ऐसे तो सैकड़ों लोग ये काम कर रहे हैं। बट विवेक बिंद्रा क्योंकि एक फेमस पर्सनैलिटी था, तो वो उस चक्कर में आ गया, गलत किया, जो भी है देख लो, वो सबके सामने है। बट संदीप महेश्वरी को आना पड़ा, तब जाके विवेक बिंद्रा का एक एक्सपोज हुआ। अदरवाइज तो एक हीरो वाली इमेज थी उसकी सबके सामने। तो सोशल मीडिया भैया ऐसा ही है। चलिए, अब बिना समय गवाए बढ़ते हैं आगे, करते हैं अपने वीडियो की बात, करते हैं अपने इंडस्ट्री के लोगों को एक्सपोज। फिर वही कहूँगा कि भाई किसी एक के खिलाफ नहीं है अपन, क्योंकि जो मैं कहने वाला हूँ वो वैसे भी 90% लोग यहाँ कर रहे हैं। ठीक है, तो कोई ऐसा तो है नहीं कि कोई एक बंदा के हाँ जी देखो मेरे को कहा, और कहा तो भाई तू अपने ऊपर ले रहा, तो फिर तेरी गलती भाई। मेरे पास ना 3 नवंबर को ये मैसेज आया हुआ था। पहली बात तो ये, उस समय मैच थोड़े हमारे अच्छे नहीं जा रहे थे, और ये बंदा मेरे पास आया था कि कुछ कह रहा, सवाल कर रहा था। मैंने कहा था कि टेम्परेरी फेज है, बैटिंग जो है, मैंने कहा मैराथन है, कोई 100 मीटर की रेस नहीं है। मैंने कहा था कि मतलब लंबा खेलना पड़ता है आपको। छोटे फेज में आप जीत सकते हो, हार सकते हो, वो मैटर ही नहीं करता। और इस वीडियो में आगे बताऊंगा, ये बात प्रूव भी होगी आगे। तो मैंने इसको कहा था कि टिके रहो, डिसिप्लिन रखो, तो पैसा आपका बन जाएगा। महत्वपूर्ण ये है कि भैया, पैसा जो है ना, ज़्यादा पैसा नहीं हारना है खराब फेज में। ये भी आप आगे वीडियो में सीखोगे, इस बात, इन दोनों बात की इंपॉर्टेंस। ये कुछ कह रहा है कि ज़्यादा पैसा लगाता नहीं है, कभी कभी खेलता है। तो एनीवेज, इसने 3 नवंबर को मुझे मैसेज भेजा कि भैया आप अपनी आईडी का ना स्टेटमेंट क्यों नहीं डालते, जैसे कितना प्लस हुए हर महीने, सीधे आईडी का स्टेटमेंट। उससे ज़्यादा बंदे मेरे ऊपर ट्रस्ट करेंगे। तो मैं आज इस ट्रस्ट की माँ चोदने वाला हूँ। मेरा मतलब है कि इस चीज़ को एक्सपोज करने वाला हूँ। एनीवेज, चलो मैं फिलहाल आपको अपनी रिसेंट विनिंग दिखाता हूँ। ये 1 दिसंबर से लेकर 13 दिसंबर तक मेरी विनिंग है 2,20,250 रुपये। सारे मैच खेले हुए जो भी आपके सामने सारा स्टेटमेंट है, जैसा कि भाई ने मांगा, आप देख सकते हो सारा स्टेटमेंट। पोस्ट करके वीडियो को आराम से, तसल्ली से। और फिर ये 13 से 27, क्योंकि स्काई में आप जानते हो कि 15 दिन का फिल्टर, 14 दिन का फिल्टर लगता है, तो उस हिसाब से ये बाकी मैचेस हैं। तो 1,03,000 रुपये ये प्रॉफिट हो गया। तो 2,20 ये और 1,3 ये, यानी कि 3,23,000 का प्रॉफिट हुआ 3,24 का। आगे कब करते तो और निकल जाता प्रॉफिट इसमें। तो भाई ये आपकी स्टेटमेंट के लिए। पर आप में से कुछ लोग अभी रुकोगे और कहोगे भाई साहब आपने ये मैच खेले कब है, चैनल पे तो आपने ये मैच दिए नहीं। तो मेरा यही उस बंदे को भी टाइम था कि
अभी जो मैं आपको स्क्रीनशॉट दिया हूँ, क्या इसका कोई रेलेवेंस है? इस स्टेटमेंट का कोई रेलेवेंस है? कोई भी इसकी इंपॉर्टेंस है? मैंने पर्सनल में क्या खेला और आपको बिना बताए खेला, तो इस मंथ तो मैं प्लस निकल गया 3,23,000 रुपये। क्या पता पिछले मंथ में 6 लाख रुपए हारा भी हूँ, मैंने तो आपको दिखाया ही नहीं। मैं आपको स्टेटमेंट कब से कब तक का दिखा रहा हूँ? 1 दिसंबर से 31 दिसंबर तक का। अब उससे पिछले मंथ जब लाल लाल हुई पड़ी थी आईडी, तो मैंने तो आपको दिखाई नहीं। सो मुझे अब इस सवाल का जवाब दो कि ये जो स्टेटमेंट वाला चूरन मांगा भाई ने, अगर मैं ऐसे चूरन आपको दूं तो क्या इससे आपको बेवकूफ़ बनाया जा सकता है? ये एक फ़ोटो है, मैं आपसे पूछता हूँ ये फ़ोटो किसकी है? वीडियो पॉज़ करो और देखो, आराम से समझ जाओगे आप। आप में से सारे लोग कहेंगे, 100% लोग, कि ये फ़ोटो जो है ये डोनाल्ड ट्रंप की है, इसको पुलिस वाले पकड़ते हुए जा रहे हैं। केस भी चल रहा है इस पे अमेरिका में, आप जानते होंगे। बट व्हाट इफ आई टेल यू कि ये फ़ोटो फेक है? आप कहोगे क्या बात कर रहे हो, बिल्कुल सही तो लग रही, जेन्युइन कहीं से कहीं तक फेक नहीं लग रही। पर भाई ये फ़ोटो फेक है, ये फ़ोटो एआई द्वारा बनाई गई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा। तो मुझे ये बताओ, जैसे ये स्टेटमेंट ही है, इसमें जितने भी लाल लाल वाले कॉलम है, अगर मैं इनको किसी फोटोशॉप वाले बंदे को हायर करूँ, किसी एआई एक्सपर्ट को हायर करूँ, उसको बोलो भाई तू कुछ नहीं करना, जहाँ 24,500 ये आ रहा है ब्लैक में, रेड में, इसको तू ग्रीन कर दे, और 24,500 में ना एक जीरो बढ़ा दे यार। चल एक तो कम है यार, एक से क्या हुआ, चूतिया बनाना तो ढंग से बनाओ ना यार। एक काम कर, 2 जीरो बढ़ा दे इसको, इसको 24,50,000 की जीत कर दे। ही विल डू इट, वो कर देगा इसको, क्योंकि फोटोशॉप वालों का यही तो काम होता है। हमारे देश में लोग वोटर आईडी कार्ड बनाते हैं फेक, लोग आधार कार्ड फेक बनाते हैं, पासपोर्ट तक फेक बन जाते हैं लोग। भाई टेलीग्राम के स्क्रीनशॉट्स और टेलीग्राम के स्टेटमेंट्स पर भरोसा करते हैं, क्या ही। और तुम, क्योंकि ये चल रहा है, लोग स्क्रीनशॉट से बेवकूफ़ बन जाते हैं। इतने तरह के स्कैम्स चल रहे हैं कि इसका कोई हद नहीं है। ठीक है, यूपीआई स्कैम चल रहा है, क्रेडिट कार्ड स्कैम चल रहा है, लोग टेलीग्राम पे स्क्रीनशॉट्स पे भरोसा करते हैं। कर लो भरोसा, ये रहा स्क्रीन, ये रहा मेरा स्टेटमेंट। हाउ विल यू आइडेंटिफाई कि ये स्टेटमेंट मेरा है? ये तो स्टेटमेंट किसी का भी हो सकता है। आपके सामने एक और चीज दिखाता हूँ। सेबी ने एक इन्फ्लुएंसर, सॉरी फिनफ्लुएंसर, यानी कि जो फाइनेंशियल एक्सपर्ट होते हैं, बनते हैं अपने आप में, इनका एक चैनल था बाप ऑफ चार्ट, इनको रोक दिया सेबी ने काम करने से, और 17 करोड़ 20 लाख की पेनल्टी इनके ऊपर लगाई है, बोला कि पैसे वापस करो लोग। बाकी डिटेल आप नीचे पढ़ सकते हो। ऐसा कहा जाता है कि ये बंदा जांच में पाया गया कि खुद ही लॉस में था, और ये यूट्यूब पे इसके 4.5 लाख सब्सक्राइबर हैं, और 7 करोड़ से ऊपर व्यूज हैं इसके, यानी कि 7 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने इसका वीडियो देखा है। वो सब इसको ट्रस्ट करते थे, इसको एक तरह का एक्सपर्ट मानते थे। सच्चाई तो कुछ और ही निकली। तो मेरे भाई, मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि थोड़ा अवेयर हो जाओ, थोड़ा कुछ चीज़ों को पढ़ो, इंस्टाग्राम छोड़ो, ट्विटर वगैरह पे आओ, जानो कि चीज़ें कैसे चल रही हैं दुनिया समाज में, ताकि आप आगे फ्रॉडों से बच जाओ। अगर आप टेलीग्राम जैसे स्कैम नहीं पकड़ सकते ना, तो फिर आदमी होकर आपके साथ कोई फ्रॉड हो ही जाना है। लिख के ले लो ये बात। तो अब आते हैं सच्चाई पे। ये है मेरा सच। लास्ट 3 मंथ के जितने मैच मैंने खेले हैं, जो चैनल में दिए हैं, उनका रिकॉर्ड ये है। लास्ट 3 मंथ में मैं 3 लिमिट अप्रोक्स माइनस हूँ। जो रेड वाले कॉलम है वो माइनस के हैं, जो ग्रीन वाले कॉलम है वो प्लस के हैं, यानी कि लिमिट लिखा है मैंने। अगर मैंने, आप इसको 10,000 मान सकते हो या 1 लाख मान सकते हो, लिमिट जैसी आपकी हो। अगर मैंने लिखा है 1.00 माइनस, इसका मतलब है एक लिमिट माइनस हो गया मैं। अब जिसकी 10,000 है वो 10,000 मान लो, 1 लाख है वो 1 लाख मान लो, ठीक है। और जहां मैंने ग्रीन में लिखा है, इससे लिखा है MLS वर्सेस SYS 1.30 प्लस, इसका मतलब ये हो गया कि इस मैच में 1.3 लिमिट हम प्लस हुए। इस तरह से अगर आप जोड़ घटा निकालोगे इसकी, तो ये 2.87 आएगा। मुझसे अगर मैथमेटिकल मिस्टेक हुई हो या कोई मैच छूट गया हो, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल में जाके मुझे करेक्ट कर सकते हैं। मुझे अपने आप को दुरुस्त करने में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट जहाँ तक है मैंने सही जोड़ा है, और मुझे कुछ ऐसा मैच मिसिंग दिखा नहीं। तो
ये है मेरा सच। अब आप ये बताओ, जो मेरे मैच टेलीग्राम चैनल में पड़े हैं विद भाव, विद लिमिट, आप उसको सच मानोगे? क्या ये जो मैंने आपको चूरन दे दिया इसको सच मानोगे? भाई ये मैच अगर मैं आपके सामने खेला होता कि ये देखो भाई वेस्ट इंडीज इंग्लैंड का मैच है, 50,000 प्लस हो रहा हूँ मैं, ये मेरी एंट्री रही, ये मेरी एग्जिट रही, ये मेरा लॉस कट रहा, ये मेरा बुक्स कट रहा, तब तो मैं ये कह सकता था कि भाई ये मैच में मैं इतना पैसा कमाया हूँ। जब मैंने ये मैच आपके सामने लाइव खेला ही नहीं और बाद में आ रहा हूँ आपके सामने कि भाई ये मैंने पैसा इतना कमा लिया, तो क्या आपको इस स्टेटमेंट पे या इस स्क्रीनशॉट पे यकीन करना चाहिए? कोई आपसे ये कह रहा है कि वो 2 घंटे चोद लेता है, तो क्या उस पर यकीन करोगे? आप उसे बोलोगे बहन के टके 20 मिनट चोद के दिखा, सारे हमको चुतिया बना रहा है। आदमी आज के टाइम में 5-10 मिनट टिकता नहीं है, हैं? या कोई आपको ये कहे, अब मैं इस पर क्या बोलूँ ज़्यादा यार। तो कुल मिला के अगर आपने किसी को भी पकड़ना है, अब मैंने आज मैच दिया, मैंने मैच दिया इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का, उसमें हमारा एक लिमिट का लॉस हो गया, वो मैंने इसमें काउंट नहीं करा है बाय द वे। इसमें क्यों नहीं करा है? क्योंकि वो 1 तारीख की बात का है, तो वो अब मैं जो जनवरी होगा उसमें करूँगा, तो वो इसमें काउंट नहीं कर। बट आज मेरे चैनल में जो मैसेज पड़ा हुआ है उसके हिसाब से आप कह सकते हो भाई आपका आज 1 लिमिट का लॉस हुआ है, कल के भी आप पकड़ सकते हो 1 लिमिट का लॉस हुआ है। पर अगर मैं ये सब डालू ही ना तो आप कैसे पकड़ोगे मुझे कि मेरा लॉस कितना है, प्रॉफिट कितना है? टेलीग्राम का हर बंदा ये क्लेम करता है कि वो प्रॉफिट में है और उसका चैनल प्रॉफिट में है, बट मेरे को ये समझ नहीं आती कि भाई जब सारे प्रॉफिट में है तो शो करने में दिक्कत क्या है? मैं तो लॉस शो कर रहा हूँ, उनको प्रॉफिट शो करने में क्या दिक्कत है? अच्छा, ऐसा भी नहीं कि उनके पास रिसोर्सेज नहीं है, आप देखोगे तो हर कोई कहेगा भाई मैंने इतने बंदों की टीम बना रखी है, मैंने इतने बंदों की टीम बना रखी है। हर किसी के पास टीम है, हर कोई बंदों को सैलरी दे रहा है, ठीक है? तो भाई एक बंदा इस काम के लिए भी हायर कर लो ना, कि जो आप खेलो, आपके सौदे मारे लाइव सबके सामने डाल दे चैनल में, फिर देख लेंगे कितना पैसा आपने कमाया एक मैच में, उससे प्रूव होगा ना। या आप 1 महीने बाद एडिटिंग वगैरह करके प्रॉपर हिसाब से आओगे तरीके से, फिर बोलोगे ये देखो माँ चोद दी पिछले 2 महीने में मैंने, ये थोड़ी कहोगे आप। तरीका ये होता है पहले आप डालो, जो आप खेल रहे हो वो डालो, उससे बंदा लगाएगा हाँ यार अब ये बंदा इतना पैसा लेके चला था, इतना पैसा माइनस रहा, इतना पैसा प्लस रहा। तो भैया बाद में तो स्क्रीनशॉट में कैसे भी ले आऊंगा? काफी लोग, ये मेरे को बेसिकली उनको वहम दूर करना था जो स्टेटमेंट पे भरोसा करते हैं। आप मुझसे जैसा स्टेटमेंट बोलोगे मैं आपको वैसा स्टेटमेंट दे सकता हूँ, जैसा बोलोगे वैसा। आपको पता है कि जो टिपर्स हैं वो आज की डेट में अच्छा पैसा कमा रहे हैं। इसका श्रेय आता है बुक की डील को, ठीक है? मैं तो साफ बोलता हूँ भाई देखो, एक और बात साफ बोल देता हूँ कि जितना पैसा मैंने एक साल में, लास्ट ईयर में खुद खेल के नहीं कमाया, उससे ज़्यादा पैसा मैंने डील से कमाया। और ये सच मेरा नहीं है, ये सच हर किसी का सच है, हर टिपर का सच यही है। फर्क सिर्फ इतना है मैं कह देता हूँ, कोई कहता नहीं है क्योंकि मुझे आपको चूतिया नहीं बनाना, उनको बनाना है। और एक सच ये भी है कि आप चूतिए बनते रहे हो और आप में से 90% लोग आगे भी चूतिए बनते रहेंगे, क्योंकि हमारे देश में ना आइडल वर्शिप का सिस्टम है। कोहली 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 कोहली, रोहित 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 रोहित, सचिन 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 सचिन, धोनी धोनी धोनी, ये सिस्टम चलता है। कोहली का फैन है वो कोहली की बुराई नहीं सुनेगा चाहे वो फैक्चुअल हो, धोनी का फैन है वो धोनी की बुराई नहीं सुनेगा चाहे वो फैक्चुअल हो, ठीक है? एक उसके लिए लड़ जाएंगे, मोदी का फैन मोदी की बुराई नहीं सुनेगा, गांधी का फैन राहुल गांधी का फैन राहुल गांधी की बुराई नहीं सुनेगा। तो एक आइडल वर्शिप चलती है हमारे यहाँ, तो इसलिए लोगों का कटता आया है, लोगों का कटता रहेगा। अच्छा, जिस तरह से ये सच था कि इनफैक्ट लास्ट 3 मंथ्स नहीं, लास्ट 5 मंथ से मैंने पैसे नहीं बनाया। अगस्त महीने में मेरा लॉस स्टार्ट हुआ था होना, अगस्त में मैं 5.35 लिमिट माइनस हुआ था, सितंबर में मैं 0.40 लिमिट माइनस हुआ था। उसके बाद अक्टूबर मेरा खराब गया, नवंबर मेरा खराब गया, दिसंबर मेरा खराब गया। हालांकि नवंबर खराब नहीं गया, नवंबर में हमने अच्छे पैसे बनाए थे बीच में। ये आप जो ग्रीन देख रहे हैं ना बीच में, ये सारे लाइन से मैच पास हुए थे हमारे अच्छे। बट देन दिसंबर आया और फिर से लॉस का सिस्टम चालू हुआ। तो जो बात मैंने पीछे
अभी आप लेकिन अगर आप ओवरऑल देखोगे ना, ओवरऑल अगर मेरा आप साल का देखोगे तो 27 लिमिट प्लस का सिस्टम बैठता है, मोटा मोटा 63 को मैं काउंट ही नहीं कर रहा हूँ। 27 लिमिट पूरे साल में हमने कमाई है, क्योंकि फरवरी से 28 मई तक मैंने 28.5 लिमिट कमाई थी। उसके बाद जुलाई में करीब 1 लिमिट सिर्फ, और सॉरी जून में, और फिर जुलाई में 8.7 लिमिट। सारा साहब है, हर चीज़ का रिकॉर्ड चैनल के अंदर है, हर चीज़ का रिकॉर्ड चैनल के अंदर है। अब आप मेरे को चीज़ बताओ, अगर बाकी सारे बंदे सबके चैनल प्लस में चल रहे हैं तो उनको ये बना के देने में कोई दिक्कत थोड़ा ना होगी। अगर वो ये नहीं बना के दे रहे हैं और दुनिया भर की बात चैनल में बोल रहे हैं, तो इसका सीधे से मतलब है कि वो कुछ छुपा रहे हैं, और वो क्या छुपा रहे हैं अब आपको समझ में आ चुका है। तो फिर अल्टीमेटली बात समझाने की मेरी ये थी, यही कहना था मेरा, कि कोई जो टिपर है वो आपको इसी का जवाब नहीं देगा। ये बहुत आसान काम है, मैं ये नहीं कह रहा कि हर टिपर खेले, क्योंकि देखो मैं भी सारे मैच नहीं खेलता हूँ, मैं भी सारे मैच नहीं खेलता हूँ। मेरा सिस्टम जॉब का ऐसा रहता है कि मैं कई बार वो मैच नहीं खेल सकता, ऑफिस में आईडी नहीं चला सकता, तो मैं क्या करता हूँ कि मैं वो आपको दे दिया मैच, या मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं ट्रैवल कर रहा हूँ और नेटवर्क फ्लक्चुएट होगा, मेरा आईडी वगैरह सिस्टम नहीं बैठेगा, तो मैं नहीं उस मैच को करता हूँ। और खेलने का उस तरीके से मन नहीं है, जो सारा ध्यान लगा रहता है चैनल में लगा रहता है। यकीन जानो कि देखो मैंने आपसे झूठ तो बोला नहीं है, चाहे वो किसी बात को लेकर अभी तक हो, तो ये भी क्यों बोलूँगा। मेरा अगर पर्सनल में लॉस हो जाए वो ध्यान में नहीं आता, चैनल में पूरा माइंड लगा रहता है। आज ही मैच चला गया और मैं अपने आप से यही कह रहा था कि यार, अ, 2 मैच में तो ऑस्ट्रेलिया इतना अच्छा खेला नहीं, आज क्या हो गया 190 मार दिए, यही मैच दिया चैनल के अंदर, बताओ। तो बड़ा दुःख हुआ उसी को लेके। तो अल्टीमेटली समझाने का मकसद मेरा ये था कि भाई आप स्क्रीनशॉट से वगैरह से इन चीज़ों से पागल मत बनो, ठीक है? आप जिस भी टिपर को फॉलो करते हो उसमें कुछ चीज़ ढूँढो, ठीक है? व्हाट शुड ए फेयर एंड जेन्युइन टिपर डू? एक अच्छे और जेन्युइन टिपर को क्या करना चाहिए? उसको आपको एंट्री, एग्जिट, लॉस कट, बुक सेट देना चाहिए विद रेट एंड लिमिट। क्योंकि जब वो खुद खेलेगा, खुद एंट्री करेगा नहीं करेगा, एग्जिट करेगा नहीं करेगा, लॉस कट करेगा नहीं करेगा, बुक सेट करेगा नहीं करेगा, रेट पे करेगा ना, किसी रेट पे तो करेगा, किसी लिमिट से तो करेगा। तो बताने में क्या दिक्कत आ रही है, कौन सी मौत आ रही है? भैया आप मत खेलो मैच, ठीक है? आपने मैच नहीं खेला, कोई बात नहीं। मैं और बहुत से लोगों का ये भी सुना है मैंने, जो कि सच भी हो सकता है। आपके साथ ऐसा होता होगा कि आप किसी को सलाह दे रहे हो तो वो सही बैठ जाती है, पर आप वही सलाह खुद इंप्लीमेंट कर रहे हो तो वो सही नहीं बैठ रही। तो कई लोग ये होता है वो खुद नहीं खेलते, मैं उसको एग्री करता हूँ। पर भाई प्रॉपर रेट के साथ मैच देने में क्या दिक्कत है? खाली टीम के साथ जाते हैं। अबे वो टीम 90 पैसे की आज तूने टीम दी, वो 90 पैसे लगी थी, ठीक है? वहां से सीधी जीत गई, उसमें क्या कमा लेगा आदमी? क्योंकि आज तो सिर्फ लगाने को मिले ना, खाने को तो मिलेगी नहीं। लेकिन जिस दिन तेरी टीम हारेगी, लगाने को मिलेगी, खाने को मिलेगी, पूरी लिमिट जाएगी। जीतने वाले दिन आदमी क्या जीतेगा, हारने वाले दिन आदमी क्या हारेगा, पता कैसे चलेगा? तो आपने टिपर में ही ढूंढो, ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, सबसे इम्पोर्टेंट। जब आप मैच में खेलते हो तो आपकी आईडी मैच के बाद आपको बता देती है कि भाई तू इस मैच में इतना माइनस हुआ है, या इतना प्लस हुआ है, या तो इतने का विड्रॉल डाल दे, या इतना और डिपॉजिट करा ले, आईडी तेरी खाली होगी। यही होता है ना? तो ये चीज टिप्पर आपको क्यों नहीं बताता? क्योंकि जब ये बताना पड़ेगा ना कि लास्ट के 5 मंथ में गांड लाल हुई पड़ी है, तो बंदे चैनल छोड़ के भागेंगे। ये बंदों की फितरत है, इसमें मैं टिप्पर की भी गलती नहीं मानता, थोड़ी सी बंदे हैं ही ऐसे। कोई आदमी होगा जो फ्रॉड तरीके से उनको झूठी कहानी बताएगा, वो उसके पास जाना ज़्यादा पसंद करेंगे बजाय कि सच्चे आदमी के, क्योंकि वो सच बोल रहा है, उसका लॉस हुआ है। और एक झूठा आदमी है जो भाई कुछ भी कहानी बना रहा है उसको, क्योंकि हम लालची होते हैं। विवेक बिंद्रा के चक्कर में लोग क्यों फंसे? क्या लोगों को पता नहीं था कि एमएलएम स्कैम है? आप बताओ। और फिर भी लोग फंसे हैं, और लोग फंसते हैं कई जगह, आपने देखा होगा, लालच ही उनको मारता है। यहाँ भी सेम चीज़ है। तो भाई देखो, मैं तो ये वीडियो उन लोगों की बना रहा हूँ कि इस वीडियो को जितने लोग देखें वो सीखें समझें, और स्पेशली जो लोग पेड टिप लेते हैं, जो लोग पैसा लेके टिप देते हैं, उनसे तो आप पूछो, भाई तू मेरे से पैसे मांग रहा है, भाई तेरा खुद का क्या सिस्टम है, तू बता तो सही, तेरा क्या रहा है, हार जीत क्या रही, कितने जीता कितने हारा? अगर तू खुद ही हार में है तो मैं मुझे क्या जीत में लाएगा? अब मेरा जिस तरह से एक ये सच है कि ये स्क्रीनशॉट झूठे हैं, जिस तरह से ये सच है कि लास्ट 5 मंथ में मेरा लॉस रहा है, उस तरह से ये भी सच है कि मैंने पिछले पूरे 1 साल में इतना पैसा कमाया, 27 लिमिट।
कमाई है। जो भी मेरे को फॉलो करता कोई स्ट्रिक्टली, तो उसका ये बैलेंस रहा होता। सो इट्स अ गुड डील। आप साल के अंत में अगर मान लो आप 2 लाख रुपए लेके बैठे, 10,000 की आपने लिमिट तोड़ ली अपनी एक, आप साल के एंड में 2,70,000 रुपये कमाए। ये तब है जब लास्ट के 5 महीने से मैंने प्रॉफिट नहीं बनाया। और इससे एक बात और प्रूव होती है, ये वाली, मैंने क्या कहा था उसको कि बैटिंग मैराथन है, 100 मीटर रेस नहीं है। अगर आप शुरू में देखोगे यहाँ पे, तो शुरू में फैब 2 में मेरा बहुत अच्छा गया, मैंने 2.5 लिमिट कमाया। फिर मैंने जून में 1 लिमिट कमाया, फिर जुलाई में तकरीबन 9 लिमिट कमाया। तो सीजन ऐसे चलता है कि शुरू में अच्छा गया, फिर बाद में सब बिगड़ गया। बट मैटर क्या करता है कि आप ओवरऑल प्लस में हो कि नहीं हो। अब कुछ चूती होते हैं, उन्हें ना हर चीज़ में उंगली करनी होती है, क्रिटिसाइज करना होता है। क्रिटिसाइज आप ये कह सकते हो, भाई तूने 5 मंथ से, लास्ट 5 मंथ से प्रॉफिट नहीं बनाया, तेरी बात ठीक है भाई, ठीक है। ये बात, ये फैक्चुअल बात है, इसमें इसको मैं किसी भी तरह से झुठला नहीं सकता, ये तो सच है। मेरे चैनल में विजिबल है, मैं बताता भी हूँ, ठीक है। रिकॉर्ड भी देता हूँ, आज से नहीं दे रहा हूँ, 1 साल से दे रहा हूँ, कोई नहीं देता, मैं दे रहा हूँ। और मैंने लास्ट ईयर के आईपीएल भी दिया था रिकॉर्ड, ये तब भी हम प्लस में थे उस आईपीएल के अंदर। तो मैं तो रिकॉर्ड दे रहा हूँ। तो भाई जिस तरह से आपकी ये बात सच है ना कि मैं 5 मंथ से मैंने प्रॉफिट नहीं किया, उस तरह से ये भी सच है कि मैंने इस साल प्रॉफिट किया। अब आप उसमें भी कहो नहीं नहीं ये वो, तो भाई उसका तो मैं कुछ कर नहीं सकता। जब मैं आपके सामने हर मैच दे रहा हूँ, हर मैच का बता रहा हूँ कि ये मैच इतनी लिमिट से खेलना है। अब मैंने आज का मैच दिया, वो 1 लिमिट माइनस हुआ, उसमें 28 पैसे, मैंने 27 पैसे भी आपको डाल दिया, 1 लिमिट यूज़ कर लो। मैं दोबारा आपको बोलने नहीं आया कुछ भी मैच में। अब आप कहो मैं 4 लिमिट घुस गया, तो भाई घुस गया, अपनी मर्जी से घुस गया तू, मैं थोड़ी तेरे को बोला 1 लिमिट से ऊपर जाने को। हाँ, जिस मैच में मैंने बोला है कि भाई 1.5 लिमिट जाओ, तो उस मैच का मैंने 1.5 लिमिट लिखा है। अगर आप मेरे बताए हुए ज़्यादा जीत गए तो वो मेरा श्रेय नहीं है। अगर आप मेरे बताए हुए से कम जीत, वो मेरा श्रेय नहीं है। अगर आप मेरे बताए ज़्यादा हार गए तो उसके लिए मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ। मैं उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हूँ जो मैं दे रहा हूँ, जितनी लिमिट से मैं गेम दे रहा हूँ। इस तरह से जैसे मैं कह रहा हूँ कि मैंने 27.60 लिमिट का प्रॉफिट किया है मेरी एंट्री के अकॉर्डिंग, आप मिला सकते हो। पर अगर कोई ज़्यादा कमा गया तो भैया वो उसका अपना लक, उसकी अपनी मेहनत, उसका अपना रिस्क। कोई कमाने के लिए घुस गया तो भाई तेरे अपने चूतिया पे, क्योंकि जब मैं जो दे रहा हूँ अगर तो उस हिसाब से नहीं कर रहा तो फिर उसके लिए मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ। मैंने बिग बैश में, वुमेन्स के बिग बैश में एक मैच दिया था, बोला था कि भाई सिक्सर हीट का मैच था, आप हीट प्लस कर देना, जीत जाएगी टीम, पर एंट्री शार्ट करना बिलो 60 पैसे। वो भाव 66 पैसे आया, वहां से लौट गया। मैंने वो मैच क्लेम नहीं करा। मैंने एक मैच था वर्ल्ड कप में इंडिया इंग्लैंड का, मैंने कहा था कि ये मैच इंडिया जीत जाएगी और जीते किस पोजीशन से, इंग्लैंड विनिंग की पोजीशन से। इंग्लैंड जीता हुआ मैच हार जाएगा, और वो मैच वैसे ही हुआ। पहले इंडिया फेवरेट से इंग्लैंड फेवरेट गई और वहां से मैच हारी, 25 पैसे से मैच हारी। 45 इंडिया से 25 इंग्लैंड गया, 25 इंग्लैंड से इंडिया मैच जीत गई। मैंने वो मैच क्लेम नहीं करा क्योंकि मैंने मैच टेलीग्राम में दिया नहीं। तो मैं पूरी ईमानदारी बरतता हूँ अपने काम के अंदर, चाहे मैं अच्छा टिपर हूँ, आप मुझे अच्छा मानते हो, खराब मानते हो, वो एक आपकी चॉइस हो सकती है, आपकी अपनी पसंद हो सकती है। बट मैं एक ईमानदार टिपर तो बिल्कुल हूँ। और हेटर्स कुछ भी कहें, जिनको पसंद नहीं आती बातें, लेकिन सच तो सच है भाई। हम इस बार देखिए आपको क्या ढूंढना चाहिए एक अच्छे फेयर एंड जेन्युइन टिपर में, स्पेशली अगर आप पैसे दे रहे हैं उसको। पहली चीज उसको बोलो भाई तू एंट्री एग्जिट लॉस बुक सेट दे, भाव के साथ, लिमिट के साथ। मैच करा 1 लिमिट के अंदर, हम नहीं जाएंगे 1 लिमिट से ऊपर। वो आपको कहे जी 2 लिमिट जाओ, 3 लिमिट जाओ, मेरे को नहीं भाई, 1 लिमिट में प्रॉफिट क्यों नहीं सकता, मेरे को ये बता दे बस। हम फंस गए किसी मैच में, हमें सचिन का पैसा भी इन्वॉल्व हो गया है, तो हम 1.5 लिमिट चल जाएंगे मैक्स टू मैक्स। भाई 1 लिमिट में कम प्रॉफिट होगा, 2 लिमिट में ज़्यादा प्रॉफिट होगा, वही तो बात होगी। फिर तो अगर ओवर लिमिट जाना 10 लिमिट चल जाओ एक मैच के अंदर, एक दिन में लूट लो सारा, या एक दिन में रोड पे आ जाओ, अगले दिन खड़े हो जाना मुथूट के बाहर या एचडीएफसी के बाहर। लिमिट में क्यों नहीं खेल सकते? अरे आप 10,000 की लिमिट से खेलोगे, आपको उस हिसाब से प्रॉफिट होगा। आप 50,000 की लिमिट से खेलोगे, आपको उस हिसाब से प्रॉफिट होगा। तो लिमिट, ओवर लिमिट जाना ही क्यों है? तीसरी बात, इंपॉर्टेंट बात, अपने फॉलोअर्स को बताना चाहिए, अपने फैंस को, मंथ के एंड में या मैच के एंड में। खैर मैच के एंड में तो कौन बताएगा, रो रो तो वो तो वैसा हो जाएगा। मंथ के एंड में बताए कि भैया कितना उसने कमाया, कितना उसने हारा। और ये मंथ के बाद में आके नहीं बताना चाहिए बिल्कुल सीधा, कि कुछ दिखाया है नहीं, सीधा आकर ब्लॉक में डाल दिया, ये लो चूरन, ठीक है, ये रहा स्टेटमेंट,
इसकी बनाओ बत्ती और डालो अपने विशेष स्थान में। अब विशेष स्थान मत पूछना मेरे से कौन सा होता है, ठीक है? तो खेल के दिखा दो आपके सामने लाइव, ठीक है? पास्ट विक्ट्रीज आर नाइस, जो तुमने पहले कमाया कमाया भगवान जाने, बट आपको करना ये चाहिए कि आपको लाइव खेल के दिखाना चाहिए या लाइव टिपिंग करनी चाहिए, ठीक है? प्रॉपर एंट्री एग्जिट के साथ मैच, तो जैसे एक आदमी करता है, जब वो खेलता है तो वो आईडी में एक पर्टिकुलर अमाउंट डालता है, उसमें से एक अमाउंट का सौदा करता है, एंट्री करता है, फिर एग्जिट करता है, लॉस कट करता है, बुक सेट करता है, फिर एंड में उसके हाथ में एक अमाउंट आती है। वो बताओ बंदों को कि आपने किस मैच में कितना खेला, कितना कमाया। लो चैलेंज इस चीज़ का। अब बहुत सारे टिप्पर इस चीज़ को मुझे गाली दे रहे होंगे कि ये तो बहनचोद हमारी पोल खोल रहा है, ठीक है? पर वो इस चैलेंज को लेंगे नहीं, क्योंकि गंडिया में दम नहीं है, ठीक है? अगली चीज़ आती है, अब आते हैं हम अपने कॉन्टेस्ट पे। तो हमारा कॉन्टेस्ट क्या है? मैं इस आईपीएल में एक 1 लाख रुपए का एक प्राइज मनी रखूँगा, और बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके लिए, आपको कुछ देना ही नहीं है, आपको कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करनी। आप में से बहुत सारे बोल बच्चन टाइप लोग होते हैं, बहुत से ऐसे लोग होते हैं, आप जिस भी टिपर को फॉलो करते हो, किसी भी टिपर को फॉलो करके आप इश्यू कर सकते हो। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको किसी टिपर को फॉलो नहीं कर सकते, खुद से खेलना खुद से खेलो, किसी टिपर को फॉलो करना टिपर को फॉलो कर सकते हो। करना आपको सिर्फ ये है कि जो भी बंदा उस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करेगा और फर्स्ट रैंक लाएगा, यानी कि सबसे ज़्यादा पैसे कमाएगा, उसको 50,000 रुपये मैं दूंगा। सेकंड बंदे को मैं दूंगा 30,000 रुपये, थर्ड बंदे को मैं दूंगा 20,000 रुपये। इस तरह से प्राइस डिस्ट्रीब्यूट होगा, और आपको कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करना। आईपीएल में खेलोगे तो आप वैसे भी भाई खेलोगे तो हुई ना आप, तो आपको खेलना है बस नॉर्मल। बस आपको करना क्या है कि आपको अपनी आईडी में 10 लिमिट रखनी पड़ेंगी, और आपको मैं अलाउ नहीं करूंगा कि आप किसी भी मैच में 1.25 लिमिट से ऊपर जाए। मान के चलो आपके पास 1 लाख रुपए हैं, आपने डिसाइड मुझे बताया कि भैया हमारे 10,000 की लिमिट है, तो मैं आपको ये अलाउ नहीं करूंगा कि किसी मैच में आपका एक्सपोजर 12,500 से ऊपर का चला जाए। जैसे ही आपने वो किया, आप कंपटीशन से आउट हो गए, ठीक? थर्ड होगा कि इसमें सिर्फ मैच ट्रेडिंग इन्वॉल्व होगी, नो फैंसी, ठीक है? ये मैच ट्रेडिंग वालों के लिए है, फैंसी वालों के लिए इसलिए नहीं है, फैंसी वालों के लिए फिर कभी और रख देंगे। और फैंसी की बेट कितनी कौन चेक करता रहेगा? फैंसी आदमी 10 मारता है, कहाँ तक चेक करोगे आप बेटा? तो मैच ट्रेडिंग में तो आदमी 2-3 एंट्री करेगा, कई बार तो एक में काम खत्म हो जाता है, जैसे आज हमारा हो गया है ना। तो ये मैच ट्रेडर्स के लिए है, और विनर्स डिसाइडेड होंगे इस बेस पे कि उन्होंने कितना पैसा कमाया, कितनी लिमिट उन्होंने कमाई, ठीक है? ये सब चीज़ मैं आईपीएल से पहले एक वीडियो बनाऊंगा डिटेल, उस पर मैं ये सारी चीज़ें मेंशन कर दूंगा। एक सेकंड। देखिए टाटा प्ले कॉमेडी का खिचड़ी कॉमेडी नाइट विद कपिल और सारा भाई वर्सेस सारा भाई। सो दिस इज ऑल, एंड ये मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक है और मेरा ये यूजर नेम है। इन केस अगर आप मेरा चैनल ज्वाइन ना कर पाएँ लिंक के थ्रू, वैसे मैं डिस्क्रिप्शन में डालूंगा, तो आप मुझे टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हो, मुझे मैसेज भेजना, मैं आपको वहाँ पर लिंक शेयर कर दूंगा, आप इजीली ज्वाइन कर पाओगे, ठीक है? तो किसी के लिए कोई दिल में कोई मेरे वो वाली बात नहीं है कि मुझे किससे हेट है या कोई नफरत है, ऐसा कुछ नहीं है। मेरा पर्पस सिर्फ ये है कि लोग जिसको भी फॉलो करते हैं, लोगों को पता होना चाहिए कि उनके साथ स्कैम नहीं हो रहा है, दे आर नॉट गेटिंग फूल्ड, ठीक है? उनका बेवकूफ़ ना बनाया जाए। लोग लालची होते हैं, आई एग्री, बट लोग मासूम भी होते हैं बहुत से। लोगों में ये परख नहीं होती कि वो स्कैम को और क्या वर्ड बोलूँ उसके लिए, मेरे को समझ नहीं आ रहा राइट नाउ। एनीवेज लोगों में इतनी समझ नहीं होती, बस मैं ये कहूँगा कि लोग उतना डीप में नहीं जाते हैं, तो वो लोग इस चीज़ को पकड़ नहीं सकते। जो मैं जैसे मैंने आपके सामने एक पॉइंट उठाया आज, आपको एक पर्सपेक्टिव दिया कि स्क्रीनशॉट देना आसान है, स्टेटमेंट देना आसान है, बड़ा आसान है मेरे लिए। कई बार आपने देखा होगा स्क्रीनशॉट आते हैं, उसमें क्या होता है देखो, उसमें ये होता है कि बंदे ने डाल दिया मेरे 10 करोड़ की जीते, 20 करोड़ की जीते। आप ये कैसे तय करोगे वो जो स्क्रीनशॉट है वो फर्जी नहीं है, और फर्जी भी मान लो कि मैनिपुलेटेड नहीं है, फोटोशॉप से नहीं किया हुआ। हो तो ये भी सकता है ना कि उस स्क्रीनशॉट को वो एक बुक का स्क्रीनशॉट हो, बुक वाले ने अपनी कटिंग कर रखी हो ये भी सकता है कि वो जो स्क्रीनशॉट है वो एक पैनल का स्क्रीनशॉट हो। आपको पता है ना 10 पैसे में पैनल मिल जाता है, 5 पैसे में पैनल मिल जाता है। यानी कि अगर कोई वैल्यू आपको 1 लाख दिख रही है,
एक्चुअल में उसकी वैल्यू 5 लाख है, सॉरी 5,000 है, क्योंकि वो 5 पैसे का पैनल है, 10 पैसे का पैनल है, 10,000 है। आपको लगेगा यार कितना बड़ा स्क्रीनशॉट है, तो भाई नेवर गो, मतलब इस चीज़ पे कभी जाओ ही मत कि वो स्क्रीनशॉट पे आपको जाना पड़े, क्योंकि यहाँ आपका ऐसे चूतिया कटता रहेगा वरना। बाकी समझदारों को समझ में आ गया होगा, और जिनको नहीं आया भैया उनका ऐसे ही कटता रहेगा, क्योंकि ये जगह ही ऐसी है। चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में। टिल देन गुड बाय एंड गुड लक।